हेलो, क्या हाल चाल मेरे बच्चों। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद के साथ अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे। आप लोग आज की क्लास में आ गए होंगे, नहीं है तो क्लास में आप लोग आ जाएं और हम लोग चलते हैं आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। द हिंदू वो कैब के आपको ऐसे वर्ड आज की क्लास में मिलेंगे जो वर्ड आपके एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। इसके अलावा जो न्यू वर्ड है वो भी आपको इस क्लास में मिलेंगे। क्लास बहुत शानदार और आपकी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को आप लोग अपने भाइयों तक शेयर कर दो और उनको भी जगा दे सुबह सुबह। बोले कि चलिए सर की वो कैब की क्लास स्टार्ट हो गई और क्लास में एंट्री ले लें आके। तो आज का पहला वर्ड हम लोग देखते हैं। द हिंदू वो कैब का वर्ड क्या रहने वाला है, आपका पहला वर्ड और आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। वर्ड आपकी स्क्रीन पे है मेरे बच्चों, स्कम्पे। स्कम्पी वर्ड आपकी स्क्रीन पे। इसका पार्ट ऑफ स्पीच की अगर हम लोग बात करते हैं मेरे बच्चों तो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। इसके मीनिंग की बात करें, स्कम्पी का मतलब होता है बहुत थोड़े मात्रा में होना किसी भी चीज़ का, या फिर बोल सकते हैं अपर्याप्त होना, या फिर बोल सकते हैं मेरे दोस्त कम होना। तो स्कम्पी का मतलब आपको पता चला जो चीज़ आपको ज़्यादा ज़रूरत चाहिए उसका थोड़ा सा मात्रा आपके पास है लेकिन चाहिए आपको ज़्यादा। साइनोनिम्स यहाँ पे इनसफिशियंट वर्ड हो गया, अपर्याप्त हो गया। मीगर मतलब बहुत कम मात्रा में, जैसे लिटिल वर्ड आप लोग देख सकते हैं। लिटिल का मतलब भी क्या होता है, कम मात्रा में, बिल्कुल थोड़े से मात्रा में। जैसे एक वर्ड आता है फ्यू आता है। लिटिल जो होता है ये निगेटिव के सेंस में यूज हो जाता है। फ्यू ये भी आपका निगेटिव, जैसे आ फ्यू हो गया, ये क्या होता है थोड़ा सा मात्रा में कुछ है इसमें। यहाँ पे देखो वर्ड है आपका इनएडुकेट। इनएडुकेट का मतलब भी क्या होता है, आपका अपर्याप्त मात्रा में। किसी भी चीज़ का अपर्याप्त मात्रा में होना, आपके पास ज़्यादा मात्रा में नहीं है। लेकिन इधर साइड मेरे बच्चों देखोगे एडुकेट। एडुकेट का मतलब क्या होता है, आपके पास पर्याप्त मात्रा में है, आपके पास ज़्यादा वो चीज़ है, अब आपको आवश्यकता नहीं है उस चीज़ की। सफिशियंट है आप। सफिशियंट क्या हो गया, एम्पल प्रचुर मात्रा में। बहुतायता का मतलब क्या होता है, आपके पास बहुत ज़्यादा सभी चीज़ों का भंडार है। तो एम्पल वर्ड आपका कंप्लीट हो गया। मेरे बच्चों वर्ड आपको समझ में आया। वर्ड आपने क्या देखा आज की क्लास का, स्कम्पी। इस वर्ड का मतलब क्या होगा, अपर्याप्त मात्रा में होना, या फिर बोल सकते हैं बहुत थोड़ा या कम होना। शाइनोनिम्स में आप लोगों ने वर्ड क्या देखे मेरे बच्चों, इनसफिशियंट, मीगर, इनएडुकेट। एंटोनिम्स में पर्याप्त मात्रा में होना, एडुकेट वर्ड, सफिशियंट होना, एम्पल वर्ड होना। वर्ड आपके मेरे बच्चों कंप्लीट हो गया। अगर यहीं पे हम लोग लिख देते हैं एंटोनिम्स में द लिटिल। द लिटिल का मतलब है जितना है वो सारा, वो सारा चीज़ आपके पास है, वो सभी चीज़ें आपके पास हैं, तो द लिटिल आपका हो गया। ऐसे ही आपका द फ्यू होता है। वर्ड आपके मेरे बच्चों कंप्लीट हो गया। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर और नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखेंगे स्टेपल वर्ड है मेरे बच्चों, स्टेपल। इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। स्टेपल वर्ड का मतलब क्या होगा, जैसे कि ये देखो हरी सब्जियों का क्या है, यहाँ पे सलाद वगैरह रखा है, इनका जूस भी यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक। अब ये जो हरी सब्जियां हैं आपके लिए क्या है, मुख्य है, मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको डेली सुबह खाना चाहिए, सलाद खाने में साथ सलाद खाना चाहिए, या फिर हरी सब्जियों का जूस आपको डेली पीना चाहिए, तो आपके लिए क्या है, मुख्य है। तो ये जो चीज़ें हैं, वस्तुएं, ये कैसे हैं, मूल वस्तुएं आपकी इंपॉर्टेंट थिंग है बोल सकते हैं। एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट थिंग मेरे बच्चों। तो स्टेपल का मतलब हुआ कोई भी चीज़ जो है वो आपके लिए क्या है, मुख्य है, मतलब इंपॉर्टेंट है। साइनोनिम नेसेसिटी मतलब जरूरी, आपको वो वस्तु लेना ही है। एसेंशियल मतलब आवश्यक है। सस्टेनेंस वर्ड मतलब जीविका का साधन। जीविका का साधन क्या है, भोजन आपका। अगर भोजन नहीं मिलेगा तो आप चले जाओगे, भोजन आपको चाहिए, तो ये जीविका का साधन है, मतलब मुख्य है, ये आपके लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, जीवन के लिए। तो यहाँ पे सस्टेनेंस वर्ड आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इस साइड में देखो यहाँ पे क्या है मेरे बच्चों, इधर एक मिनट जस्ट वेट, इधर देखो यहाँ पे लिखा है ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब अनइम्पॉर्टेंट। आपको ये चीज़ क्या है, अनइम्पॉर्टेंट है, मतलब ये आवश्यक आपको नहीं है। मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक। नॉन एसेंशियल मतलब ज़रूरी नहीं है। सेकेंडरी है मतलब सेकेंडरी पर्पस में आपने रखा हुआ है, लेकिन कोई नीड नहीं है कि हाँ हमें लेना भी है, ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं, तो सेकेंडरी पर्पस हो गया। तो वर्ड क्या सीखा, सेकेंड नंबर आपने स्टेपल। स्टेपल वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या देखा है यहाँ पे, नाउन। इसका मतलब क्या होगा, इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट थिंग, मतलब जो चीज़ मुख्य चीज़ आपके लिए होती है, नेसेसिटी, एसेंशियल, सस्टेनेंस। एंटोनिम्स में ट्रिवियल, नॉन एसेंशियल, सेकेंडरी आपने देखा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। वर्ड आपका कंप्लीट हुआ मेरे बच्चों। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड है आपका लेटीट्यूड। लेटीट्यूड वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। और लेटीट्यूड आपने
जियोग्राफी में पढ़ा होगा अक्षांश। क्या पढ़ा है मेरे बच्चों? अक्षांश। जैसे ये देखो लॉन्गिट्यूड, और लॉन्गिट्यूड हो गया, लेटीट्यूड आपकी ये हो गई, ये लॉन्गिट्यूड हो गए। तो ये क्या है, एक सीमा में रहती हैं, मतलब इनमें क्या है, बाउंड्री है। मतलब आपको बाउंड्री तक छूट दिया जा रहा है, मतलब छूट है मतलब सीमा, सीमा तक आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता। यहीं पे एक वर्ड आता है लिबर्टी, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको फ्री कर देना, मतलब छूट दे देना। रेंज मतलब इस सीमा तक, मैंने कहा आपको इस सीमा तक, यहाँ पे जो भी आपको करना है वो सभी चीज़ें आपके लिए क्या है, छूट में है, आप कर सकते हैं, आपके फ्रीडम है आपके अंदर। तो यहाँ पे रेंज मतलब सीमा, एक क्षेत्र देना जहाँ पे आपको स्वतंत्रता मिले। एंटोनिम्स में इधर साइड देखो, रिस्ट्रिक्शन मतलब क्या होता है, प्रतिबंध लगा देना। कंट्रोल करना, नियंत्रण करना उसे। बाउंड करना मतलब सीमा में बांध देना उसे, मतलब एक सीमा में बांध देना उसे, आगे न जाने देना, और यहाँ पे जाने देना उसे। तो लेटीट्यूड वर्ड आपका मेरे बच्चों कंप्लीट हुआ। वर्ड आपको समझ में भी आया होगा। वर्ड अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग क्या करेंगे, यस का कमेंट करते हुए, और एक लाइक कमेंट बॉक्स में आपका दिख जाना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, हम लोग देखते हैं। अगला वर्ड है मेरे बच्चों क्या है, एडमोनिशन। एडमोनिशन का मतलब पार्ट ऑफ स्पीच के है नाउन। किसी भी वर्ड के लास्ट में आपको ION मिल जाता है, उस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच मेरे बच्चों क्या होगा, नाउन होगा। तो यहाँ पे देखो इस वर्ड के लास्ट में ION है, तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हुआ, नाउन। एडमोनिशन वर्ड का मतलब क्या होता है, अब देखो यहाँ पे देखो, ये भाई साहब और इधर ये हैं, इन्होंने क्या किया, उंगली दिखाकर इस भाई साहब को क्या किया, चेतावनी दिया। किसी भी बात पे चेतावनी देना, या ये बंदा कोई काम गलत कर रहा हो तो उस पर इनको क्या कर रहा है, चेतावनी दे रहा है, या उसे सलाह दे रहा है इस बंदा को, मतलब सलाह भी देना, एक तरीके से परामर्श करना एक दूसरे से। या फिर ये बंदा क्या कर रहा है, इसको डांट फटकार लगा रहा है, चेतावनी वार्निंग कर रहा है इस चीज़ को, ये आपको नहीं करना है, एक बार वार्निंग आपको दे रहा हूँ, अगर अगली बार आपने किया तो सीधा बाइज्जत बरी कर दूंगा। तो एडमोनिशन का मतलब क्या होता है, चेतावनी देना, डांट या फटकार लगाना, परामर्श करना या सलाह, ठीक। यहाँ पे तो रेप्रीमेंट, रेप्रीमेंट का मतलब क्या होता है, फटकार लगा देना, एडवाइस सलाह देना, ठीक है। रिव्यूक का मतलब क्या होता है, डांट करना, झिड़की करना, मतलब एक तरीके से उसे डांटना ही होगा, रिव्यू वर्ड। साइड पे देखो इधर, कमेंडेशन मतलब सराहना करना, उसकी तारीफ करना, दो बातों में प्रशंसा करना, तो कमेंडेशन वर्ड। अप्लाउज हो गया मतलब तालियां बजाना, उसकी जो उसने गोल वगैरह अचीवमेंट किया और उसके उसमें आप क्या करें, अप्लाउज करें, मतलब तालियां बजाकर उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। इंडोर्समेंट मतलब क्या होता है, एक दूसरे में क्या करना, समर्थन मतलब सपोर्ट करना, उस व्यक्ति का सपोर्ट करना, एंडोर्समेंट हो गया। तो वर्ड क्या सीखा, एडमोनिशन मतलब क्या होता है, डांट या फटकार या वार्निंग देना। शाइनोनिम्स में वर्ड क्या देखा मेरे बच्चों, रेप्रीमेंट देखा आपने, एडवाइस, रिव्यूक देखा। एंटोनिम्स में क्या वर्ड हुए, कमेंडेशन, अप्लाउज, एंडोर्समेंट। वर्ड कंप्लीट हो गया आपका। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड है आपका इपीटोम। अब इपीटोम वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, नाउन। इपीटोम वर्ड का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का क्या होना, समरी होना, या फिर बोल सकता हूँ उस चीज़ का सारांश होना। कोई भी चैप्टर वगैरह है उसका सारांश, या कोई पैसेज है उसका सारांश होना। यह यहाँ पे देखो मूर्त रूप से होना, प्रतिनिधि रूप से आप लोग करते हैं। तो यहाँ पे देखो एम्बॉडीमेंट का मतलब क्या होता है, मूर्त रूप से होना। पर्सोनिफिकेशन प्रतिमूर्ति होना। और आर्कीटाइप का मतलब क्या होता है, आदर्श के रूप में आप लोग आना, मतलब आप एक दूसरे के क्या हैं, सारांश हैं, बोल सकते हैं एक दूसरे के प्रति प्रतिनिधि रूप से रहते हैं, ना कि उससे आप लड़ाई झगड़ा वगैरह करते हैं। और इधर देखो अपोजिट है, मतलब एक दूसरे से क्या है, विपरीत में है। कंट्रास्ट करते हैं मतलब एक दूसरे में कड़वाहट भरी हुई है, मतलब विरोधाभास है। और एंटीथेसिस का मतलब क्या होता है, विलोम, मतलब विलोम का मतलब विपरीत होना। तो ये वर्ड मेरे दोस्त आपके कंप्लीट हुआ, एपिटोम। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, नेक्स्ट वर्ड है डेसिमिनेट। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब। हमने ही आपको बताया था पिछली क्लास में, अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में एटी मिल जाता है तो वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, वर्ब। और यहाँ पे देखो डेसिमेट का मतलब क्या होता है, डिसिमिनेट का मतलब होता है आप क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रसार करना,
या फिर किसी भी चीज़ को फैला देना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पेज वगैरह रखे हुए थे इस डेस्क में, और ये भाई साहब ऐसे हाथ रख के कुछ कर रहे होंगे, तो पेज क्या होंगे, यहाँ फैल गए, इधर हो गया, इधर हो गया, ये इधर पड़े हुए हैं, ये इधर पड़े हैं, तो एक दूसरे से क्या है, फैले हुए हैं, ना कि एक जगह खड़े हुए हैं, एक दूसरे से क्या है, फैले हुए हैं, मतलब सेपरेट हैं। तो डिसेमिनेट का मतलब क्या होता है, फैलाना, प्रसारित करना, या किसी भी चीज़ को प्रचार करना उसका, ठीक। डिस्ट्रीब्यूट कर देना मतलब एक दूसरे में बांट देना, वितरित कर देना। प्रोपोगेट का मतलब क्या होता है, प्रसार करना, जैसे कि आप किसी भी चीज़ को अनाउंसमेंट कर रहे हैं। स्प्रेड कर रहे हैं मतलब फैला रहे हैं आप उस चीज़ को। अब यहाँ पे देखो, उस चीज़ को कंसील मतलब छुपा रहे हैं, फैला नहीं रहे। सप्रेस कर रहे हैं, दबा दबा देना उस चीज़ को। कॉन्टेन मतलब क्या था, संभाल कर रखना, ना कि उसे वितरित कर देना एक दूसरे में। तो ये आपके वर्ड कुछ थे जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए मेरे बच्चों। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड है आपका फॉर्मिडेबल। अब इस वर्ड के बारे में हम लोग जानेंगे, फॉर्मिडेबल वर्ड क्या है और एग्जाम्स के लिए आपका इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों। फॉर्मिडेबल वर्ड है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा मेरे बच्चों, एडजेक्टिव। फॉर्मिडेबल का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति से आपको क्या लग रहा हो, भय लग रहा हो, उससे क्या लगता हो, भय। मतलब जैसे कि ये कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी वगैरह लिए एक्स, एक्स लिए कुल्हाड़ी लिए हुए। अब इससे आप क्या करोगे, अगर आपने अचानक इसको नाइट में देख लिया, जैसे ही आप लोग नाइट में देखो तो इससे क्या हो जाओगे, आप भय में आ जाओगे। तो फॉर्मिडेबल का मतलब क्या होता है, डरावना या प्रभावशाली होना या भयानक हो जाना। तो यहाँ पे फियरसम मतलब भयावह होना, ड्रेडफुल होना, भयानक होना, टेरिफाइंग मतलब डरावना होना। अब वीक मतलब यहाँ पे क्या होगा, कमजोर है। फीबल है मतलब निर्बल है आप। अनथ्रेटनिंग मतलब अभय मतलब भय आप नहीं दिखाते। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं। और नेक्स्ट वर्ड में यहाँ पे देखते हैं क्या रहने वाला आपका वर्ड है मेरे बच्चों, अनब्रिडल्ड। अनब्रिडल्ड वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, आपके एडजेक्टिव। अनब्रिडल का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखो ब्रिडल है ये, ठीक है, इसको मैंने क्या किया, हॉर्स पे इसको बांध दिया, जैसे ही मैंने लगा दिया तो ये कैसा हो गया, ब्रिडल हो गया। और जैसे मैंने इसे निकाल दिया तो ये क्या हो गया, अनब्रिडल हो गया। मतलब लगाम देना या फिर लगाम न देना। तो अनब्रिडल का मतलब क्या होता है, लगाम न देना। अनियंत्रित होना, बेकाबू में होना, आपका खुला हुआ छोड़ देना उसे। अनकंट्रोल कर देना मतलब उसे नियंत्रण न करना, मतलब अनियंत्रित रहना। अनचेक्ड मतलब उसे बेकाबू है, आपके बस की बात तो वहाँ पे नहीं है, अनचेक्ड है। रैम्पेंट मतलब फैला हुआ है, बेकाबू है। यहाँ पे देखो एंटोनिम्स में, कंट्रोल्ड मतलब आप क्या उसे नियंत्रित में रखे, उसे बांध कर रखे हुए हैं। डिसिप्लिन्ड में मतलब अनुशासित में है आपका। मॉडरेट मतलब संयम वाला, वो जैसे आप छोड़ देते हैं वो ऐसा व्यक्ति जो संयम में रहता है, जिसे आपको काबू नहीं करना पड़ता, अपने आप वो काबू में रह लेता है, उसे क्या बोलते हैं, मॉडरेट। तो वर्ड क्या सीखा, अनब्रिडल्ड मतलब बेलगाम होना, अनियंत्रित, बेकाबू या खुला उसे छोड़ देना। साइनोनिम्स में मेरे बच्चों वर्ड क्या देखा, मेरे साथ रिपीट करेंगे आप लोग। अनकंट्रोल्ड, अनचेक्ड, रैम्पेंट। एंटोनिम्स में वर्ड क्या थे आपके, डिसिप्लिन, मॉडरेट और कंट्रोल्ड वर्ड आपका। वर्ड कंप्लीट हो गया, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। वर्ड कैसा लग रहा है मेरे बच्चों, आप लोग कमेंट भी करेंगे और बताएंगे कैसा क्या चल रहा है। नेक्स्ट वर्ड आपके स्क्रीन पे है और हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। वर्ड है आपका टेम्परल। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है ये व्यक्ति जो है सोच रहा है। क्या ये सोच रहा है, मतलब क्या मैं रुकूं या न रुकूं या फिर अस्थायी रहूं। तो टेम्परल का मतलब क्या था, अस्थायी होना, सांसारिक होना, लौकिक। साइनोनिम सेकुलर मतलब सांसारिक लौकिक में है। प्रोफेन है, गैर धार्मिक में, मतलब आप इधर से उधर जाते रहते हैं। सिविल नागरिक है, सांसारिक है। यहाँ पे देखो स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक है। सेक्रेट मतलब आप पवित्र हैं। हेवनली मतलब आप स्वर्गीय हैं। तो ये क्या हुए आपके टेम्परल वर्ड के एंटोनिम्स और साइनोनिम्स। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, और आज की क्लास आप लोग की यहीं तक रहेगी। मेरे बच्चों क्लास कैसी लगी आपको, क्लास अगर अच्छी लगी तो एक लाइक कमेंट आपको करके बताना है क्लास कैसी लगी। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ में क्या करना है, आपको डाउनलोड द ऐप नाउ करना है, द प्ले स्टोर से आप डाउनलोड ऐप करेंगे, फ्री वाले सेक्शन पे जाएंगे, यूट्यूब पीडीएफ पे जाएंगे, वहाँ पे आपको पीडीएफ अपलोड कर दिया जाए, तो वहाँ से आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं।
तो आप लोग की क्लास कैसी लगी एक लाइक कर देंगे, और जब तक हम लोग मिलते हैं फिर अगले क्लास में, जब तक आप लोग पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, ज़बरदस्त रहें, शानदार है मेरे बच्चों।